हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इरशाद और आपका एक बार फिर से स्वागत है द लर्निंग जीनियस में। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश फोनेटिक साउंड्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और उस वीडियो में जा कर के वो देख सकते हैं। एक ओवरव्यू मैंने दिया था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स और फोनेटिक्स और आईपीए का क्या रोल है और हमें उनको सीखना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम ये बता दें व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस सेशन। इस सेशन में हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ दिस सेशन। इन आवर प्रीवियस डिस्कशन वी हैड डिस्कस्ड दैट इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अराउंड 44 साउंड्स, फोनीम्स। 44 साउंड्स जो हैं, जिन्हें हम साउंड्स कहते हैं, मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो हमारे मीनिंगफुल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, जो किसी भी साउंड की या किसी भी वर्ड की मीनिंग में चेंजेस ला देता है, उसे हम फोनीम कहते हैं। तो उन 44 साउंड्स में से 24 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 20 वॉवेल्स हैं। आज के वीडियो में और इसी तरीके से सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में हम ये बात बताएंगे। वी विल फोकस ऑन दोज 44 साउंड्स एंड देयर IPA सिम्बल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। वॉवेल साउंड्स, जैसा कि हमने बताया कि 20 वॉवेल साउंड्स हैं, तो अगर हम उनको डीपली देखें तो हम उन 20 वॉवेल साउंड्स को फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में, जो कि हैं मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स, जिसे हम प्योर वॉवेल्स भी कहते हैं। मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं? मोनोफ्थोंग्स एक्चुअली बने हुए हैं मोनो और थोंग्स से, 2 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है। इसी तरह डिफ्थोंग्स भी DID प्लस थोंग्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसे हम डिफ्थोंग्स को नॉन प्योर वॉवेल्स या ग्लाइड्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है। मोनोफ्थोंग्स, मोनो मीन्स वन, so this term means vowels which are having one sound. During the production of these sounds, tongue remains in one position and does not have any noticeable movement. जैसा कि बताया गया कि मोनोफ्थोंग्स रिफर्स टू वन साउंड, यानी ये जो वॉवेल्स होंगे जिसे हम मोनोफ्थोंग्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड प्योर वॉवेल्स। इनके आर्टिकुलेशन के टाइम पर जो टंग पोजीशन होती है वो इनिशियल स्टेज में जैसी रहती है, उसी तरीके से थ्रू आउट द वॉइस प्रोसेस ये उसी तरीके से ये साउंड, ये टंग जो पोजीशन होता है वो उसी तरह रहता है और उसमें कोई नोटिसेबल मूवमेंट नहीं होती है। इसके ऑपोजिट में जो डिफ्थोंग्स हैं, डिफ्थोंग्स मीन्स टू। इट मीन्स साउंड्स विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साउंड्स एंड टंग ग्लाइड्स फ्रॉम वन साउंड टू अनदर। यानी इसमें जो स्टार्टिंग में जो टंग पोजीशन होती है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से साउंड में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन्हें हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। डिफ्थोंग्स का दूसरा नाम ग्लाइड्स भी है या नॉन प्योर वॉवेल इसको कह सकते हैं, और मोनोफ्थोंग्स को हम प्योर वॉवेल भी कहते हैं। तो अब अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोनोफ्थोंग्स एंड प्योर वॉवेल्स की एक लिस्ट है राइट हैंड साइड में, और ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है ये एक बुक से लिया गया है जो इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश अ मैनुअल ऑफ स्पीच एंड फोनेटिक्स। ये RK बंसल की लिखी हुई है। तो इसमें सही तरीके से बताया गया है कि जो मोनोफ्थोंग्स या प्योर वॉवेल्स हैं उनका काउंट क्या है। तो एज़ पर दिस लिस्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास 20 में से जो 12 साउंड हैं वो प्योर वॉवेल्स में आते हैं या मोनोफ्थोंग्स में आते हैं, और इसमें IPA सिम्बल्स भी अटैच हैं। बताए गए हैं कि IPA सिम्बल्स हर साउंड के कैसे होते हैं। तो अब हम दिखा देते हैं। सबसे पहला है IPA सिम्बल लेटर I स्मॉल में, और उसके बाद 2 कोलन हैं जिसे हम E कहते हैं। E एज इन, जैसे हम हिंदी में हमारा साउंड है E से ईक, उसी तरीके से E थोड़ा सा खींच करके इसको पढ़ते हैं। और उसके बाद है विदाउट कोलन लेटर I ही है E, जिसे हम विदाउट, बगैर खींचे हुए या बगैर इलोंगेट किए हुए हम उसको अदा करते हैं। तो इसी तरीके से और भी सारे साउंड हैं।
हम एक एक करके अगली स्लाइड में उसके बारे में बात करेंगे। अब जो 12 जो हमने देखे जो प्योर वॉवेल्स हैं 12, उन 12 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप में, जो हमने अपनी स्क्रीन पर मेंशन किया है। दे आर शॉर्ट वॉवेल्स एंड लॉन्ग वॉवेल्स। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो शॉर्ट वॉवेल्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, उनका जो साउंड होगा बहुत ही छोटा होगा, और जो लॉन्ग वॉवेल्स हैं उनका जो साउंड होगा थोड़ा शॉर्ट के मुकाबले में लंबा होगा। दे विल बी इलोंगेटेड, थोड़ा खींच करके पढ़ा जाएगा। तो अब चलते हैं शॉर्ट वॉवेल्स की तरफ। शॉर्ट वॉवेल्स आर दोज वॉवेल साउंड्स विच आर शॉर्ट एंड दे आर नॉट इलोंगेटेड एट द टाइम ऑफ देयर आर्टिकुलेशन। यानी कि जब इन साउंड्स को बोला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं और उनको खींच करके नहीं बोला जाता है। दे आर वेरी शॉर्ट साउंड्स। और इन शॉर्ट वॉवेल्स की जो तादाद है दे आर 7 इन नंबर्स। 12 में से 7 हमारे शॉर्ट वॉवेल्स हैं और 5 लॉन्ग वॉवेल्स हैं। तब हमने स्क्रीन पर ये सारे 7 जो शॉर्ट वॉवेल के साउंड हैं उनको, उनके सिंबल्स को मेंशन किया है और साथ में हमने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। हम एक एक करके उन सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट साउंड, जिसका सिंबल है स्मॉल लेटर ए और ई का कॉम्बिनेशन बना करके एक सिंबल बनाया गया है, और इसे हम जो बोलते हैं इसका जो साउंड होगा वो होगा ए। इट विल बी गो फ्रॉम लोअर टू अपर साइड दिस वे। तो हमारे जो टंग मूवमेंट होगी और जो आवाज़ आएगी वो ए की तरह आएगी। ये हिंदी के जो लेटर्स हैं, हिंदी के जो लेटर्स हैं हम वर्णमाला में देखते हैं ए और ए, इन दोनों से हट करके ये साउंड है ए एज इन एंट। तो एंट बोलने के टाइम जो साउंड आ रही है उस साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है इस लेटर से, इस सिंबल से, एंट। तो ये जो ए साउंड है ये शॉर्ट वॉवेल साउंड है। एंट, कैट, दैट, फैट, हैट, रैट, सेट। सिमिलरली इस तरह के जो भी साउंड आते हैं वो इस तरीके से बोले जाते हैं और उसको IPA सिंबल जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में उस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक बार और बताते चलें स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आम तौर से आप देखेंगे कि जो ये साउंड प्रोड्यूस होती है, इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्पेलिंग होती है आमतौर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, वर्ड्स में जो साउंड जो स्पेलिंग लिखी जाती है उसमें लेटर ए पे ही ये साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। किसी दूसरे लेटर्स पे इस तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला साउंड। अब देखते हैं दूसरे साउंड के बारे में। ये रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर ई, स्मॉल लेटर ई के ज़रिए, और ये जो साउंड है ये है ए। इट इज़ नॉट इलोंगेटेड, इट इज़ अ शॉर्ट साउंड ए। जैसे कि एंड, एंड में हमने जो साउंड प्रोड्यूस किया वो है ए। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट साउंड। जैसे एंड, बेड, हेड। अब आप देख सकते हैं हेड में 2 स्पेलिंग है बीच में, ई और ए, इन दोनों को मिला करके ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज़ नॉट हीड, इट इज़ नॉट हैड, इट इज़ नॉट हेड, कुछ नहीं, ये हेड है, हेड जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है शेड, SHED, शेड, LED, लेड। सो ये जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है ये लेटर ई से भी प्रोड्यूस होता है, और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि ई और ए का कॉम्बिनेशन मिला करके कुछ वर्ड्स में इस तरीके से प्रोड्यूस होता है ये साउंड। जैसे हेड, हेड एक हमारे सामने एग्जांपल है जिसमें ई और ए का कॉम्बिनेशन है और यही साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। दिस इज़ शॉर्ट वॉवेल साउंड। तो ये हमारे 2 साउंड हो गए। अब तीसरे साउंड के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ लेटर आई, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई, वेरी स्मॉल, और
इसकी जो साउंड होती है वो होती है ई। जैसे हिंदी में ई से इमली होता है, सेम वही साउंड यहाँ पर है ई। और उसके लिए जो एग्जांपल्स हैं, ई एज इन इंक, जैसे इंक में हम पहला साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिट में जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं सिट, इट, किल, पिल, ड्रिल। तो ये जो इस तरह की ई साउंड है ये शॉर्ट साउंड है और हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आमतौर से लेटर आई जिस स्पेलिंग में होता है वहाँ पर इस तरह का साउंड आमतौर से, इट इज़ नॉट अ रूल, लेकिन आमतौर से एक जनरल एक वो है पर्सपेक्टिव है कि इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। हम आगे चल करके और भी बताएंगे कि लेटर आई से और कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर स्पेलिंग में लेटर आई लिखा है तो हम क्या उसको हमेशा शॉर्ट पढ़ेंगे या उसमें लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो समझ सकते हैं कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर लेटर आई उनकी स्पेलिंग में होता है लेकिन हम उसे शॉर्ट ना बोल करके लॉन्ग बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 शॉर्ट वॉवेल की तरफ। आप देख सकते हैं इसे जो लिखा गया है ये रिवर्स लेटर ए है। स्मॉल लेटर ए जैसे हम लिखते हैं उसका एक रिवर्स सिंबल है, उसको उल्टा करके लिख दिया गया है। इट इज़ कॉल्ड ओ, नॉट ऑ, नॉट ओ, इट इज़ ओ। जैसे ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स, हॉट, नॉट, ब्लॉक। दीज आर शॉर्ट साउंड्स। हम उसे ब्लॉक या नॉट या हॉट लॉन्ग करके खींच करके नहीं बोलेंगे। अगर हम लॉन्ग या खींच करके बोलते हैं तो फोनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं एक सिमिलैरिटी है। आमतौर से जो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है वो लेटर ओ से होती है। स्पेलिंग में अगर कहीं लेटर ओ है तो आमतौर से इस तरह की साउंड प्रोड्यूस की जाएगी। अब नंबर 5 पे है हमारा एक सिंबल है जो एक एरो अप टाइप का एक सिंबल है और ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है लेटर जो साउंड है वो अ, वेरी शॉर्ट अ। हम आगे चल करके एक और अ देखेंगे लेकिन इस अ के मुकाबले में वो अ थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ये जो अ साउंड है इट इज़ वेरी शॉर्ट और इतना शॉर्ट होता है कि कभी कभी इस साउंड को हम समझ भी नहीं पाते हैं या उसका उतना ज़्यादा एक क्लैरिटी के साथ वो आवाज़ आती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये साउंड अगर हमारे पास इनिशियल स्टेज में अगर ये साउंड आता है तो हम उसको देखते हैं, मतलब उसकी आवाज़ आती है क्लियरली, हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एज इन अप, जैसे अप में जो पहला साउंड है अप, इट इज़ वेरी शॉर्ट अप। हमें अप या अप ऐसे करके नहीं बोलना है, अप इट इज़ वेरी शॉर्ट। अप, बट, हट, अल्टीमेट, शट, अमंग। अल्टीमेट जैसा हमने देखा अल्टीमेट, अमंग। सो दीज आर वेरी शॉर्ट साउंड। अब उसके बाद है अगला नंबर लेटर यू की तरीके से है लेकिन थोड़ा सा उसका सिंबल अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये अगर हम राइटिंग में लिखते हैं तो इसे हम लेटर यू भी बना सकते हैं, स्मॉल लेटर यू। तो ये जो साउंड है ये है उ, जैसे उ से उल्लू में आता है उसी तरीके से ये साउंड है उ। जैसे पुल, फुल, लुक, बुक, वेरी शॉर्ट साउंड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्पेलिंग हमारे पास आ रही है वो है या तो स्पेलिंग में यू होगा या डबल ओ होगा। डबल ओ से भी इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है और लेटर यू से भी इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। और ऊपर जो हमने अ साउंड देखा उसमें हमने देखा कि लेटर यू से भी अ साउंड प्रोड्यूस होता है और लेटर ए से भी अ साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं नंबर 7 शॉर्ट वॉवेल्स की तरफ।
इसे भी हम अ कहते हैं, लेकिन ये उस अ से थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल होता है, थोड़ा सा अलग होता है। और जो नंबर 5 और नंबर 7 है, इनके साउंड्स के बीच में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम इतना ज़्यादा डिफरेंस, कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी वर्ड में हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने कौन सा साउंड प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर अबाउट, अवे, डॉक्टर, वुमन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अबाउट जो हमने बोला, अबाउट, ये अमंग से थोड़ा सा अलग है। अबाउट, अमंग, अमंग को थोड़ा सा झटके के साथ बोलेंगे, लेकिन अबाउट को उतने झटके के साथ हम नहीं बोलेंगे। अवे, डॉक्टर, डॉक्टर में हम देख रहे हैं कि स्पेलिंग में तो ओ और आर लिखा हुआ है, लेकिन हमने आर, ना आर का साउंड प्रोड्यूस किया ना ओ का प्रोड्यूस किया, हमने उसके बदले में प्रोड्यूस किया साउंड अ, डॉक्टर। और इसी तरीके से अगला साउंड, अगली एग्जांपल है वुमन। वुमन में भी म के बाद जो साउंड हमने प्रोड्यूस किया वो शॉर्ट अ साउंड है। तो अब यहाँ पे स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक बात बताते चलें, तो आप जैसे कि देख सकते हैं लेटर ए से भी ये साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं, वो ये है कि बहुत से ऐसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जहाँ पे लास्ट में या तो ओ आर होता है या ई आर होता है। तो आर साउंड इंग्लिश में लास्ट में अगर है तो हम उसको ओमिट कर देते हैं, उसको साइलेंट कर देते हैं। साइलेंट करने का मतलब है कि हमने लेटर आर को प्रोड्यूस ही नहीं किया, उसका साउंड हमने बोला ही नहीं, और उससे पहले जो वॉवेल या जो भी है, उससे पहले का जो वॉवेल है, हमने बस उसी को अपना लास्ट साउंड बनाया। तो ओ आर और ई आर में भी आपको इसी तरीके से साउंड देखने को मिलेगा। डॉक्टर, टीचर। अब आगे बढ़ते हैं लॉन्ग वॉवेल की तरफ। लॉन्ग वॉवेल्स आर दोज वॉवेल साउंड्स विच आर इलोंगेटेड देन शॉर्ट वॉवेल्स। तो शॉर्ट वॉवेल के मुकाबले में हम इन्हें थोड़ा लॉन्ग करके बोलते हैं, दे आर इलोंगेटेड। दीज आर 5 इन नंबर्स। तो 12 की हम बात कर रहे हैं, तो 12 में से 7 शॉर्ट वॉवेल हो गए और 5 लॉन्ग वॉवेल हो गए। अब अगर आप एक देखेंगे, इन 5 साउंड में एक सिमिलैरिटी है। इन पांचों साउंड के लास्ट में कोलन को ऐड किया गया है, सबके बाद देख सकते हैं। तो ये एक हिंट है कि जितने भी लॉन्ग वॉवेल्स होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश फोनेटिक्स में जितने भी लॉन्ग साउंड्स हैं, उन सब के लास्ट में कोलन ऐड किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ, ये साउंड हमारा लॉन्ग साउंड है, हमें थोड़ा खींच करके बोलना है। अगर आप डिक्शनरी में या कहीं पर प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले लॉन्ग वॉवेल साउंड की तरफ, विच इज़ स्मॉल लेटर ए देन कोलन। इट इज़ लाइक आ, जैसे आ से आम हम बोलते हैं, सेम वही साउंड है। और ये साउंड हमें देखने को मिलता है लेटर ए से, फादर, फार, कार, आस्क, टास्क, palm, harm. So these all are elongated a sound. इसको हमने खींच करके बोला है। फादर, फादर, फार, कार, आस्क, ये सारे के सारे लॉन्ग करके पढ़े गए। फिर दूसरा साउंड आता है, ये एक थोड़ा अलग सा साउंड है। हम इस तरीके से अपने हिंदी लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में इस तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और इसका जो सिंबल है नंबर 3 और फिर 2 कोलन। और ये जो साउंड है, ये थोड़ा सा जो साउंड होता है इसमें अ का साउंड आता है, थोड़ा इलोंगेटेड होता है और टंग को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है।
और इस तरह के जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसी ऐसी स्पेलिंग में प्रोड्यूस होता है जहाँ पर लेटर आर स्पेलिंग में है और उससे पहले कोई वॉवेल है। जैसे कि अब यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं पर्ल, पर्ल, तो ई ए के बाद आर है और इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है ये साउंड अर्ल, पर्ल, वर्क, लर्न, अर्न, person. So this is the sound which is being produced here. और इसमें कॉमन चीज़ यही है कि उसमें लेटर आर होगा और लेटर आर से पहले कोई ना कोई वॉवेल होगा। लेकिन इसमें एक बात और ये भी है कि जो लेटर आर होगा वो लास्ट स्पेलिंग नहीं होगी हमारे वर्ड की, उसके बाद कोई ना कोई कॉन्सोनेंट साउंड उसके बाद प्रोड्यूस किया जाना होगा, तभी इस तरह का साउंड हमें प्रोड्यूस करने को मिलेगा। फिर हम देख सकते हैं कि अब किसी को दिमाग में यह शक आए, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि टीचर, एक टीचर वर्ड है या फादर जो वर्ड है उसमें भी लास्ट में आर है और उससे पहले एक वॉवेल लिखा हुआ है, लेकिन हमने वहाँ पर दूसरा साउंड प्रोड्यूस किया। तो उन्हीं लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये मैंने एक पॉइंट बताया है कि इस तरह का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो उस लेटर आर के बाद भी कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होता है जिसे हमें बोलना होता है, तब जा कर के ये वाला साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, नंबर 2 वाला। इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साउंड है ये, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हम सीख जाएंगे। अब जो नंबर 3 पे हमारा लॉन्ग वॉवेल है वो है ऑ। हमें थोड़ा सा लॉन्ग करके बोलना है। जैसे इससे पहले हमने देखा शॉर्ट ऑ देखा हमने, जैसे बॉक्स, फॉक्स, उसी तरीके से हम देख रहे हैं लॉन्ग ऑ। इसे हमें खींच करके बोलना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑ, AWE, जैसे हम बोलते हैं ऑफुल, ऑ, तो ये जो पूरा साउंड का AWE है, इसका साउंड ही यही होता है। इसमें कोई और ना हमने W को बोला ना E को बोला, कुछ नहीं। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ऑ। इसी तरीके से दूसरे स्पेलिंग में हम देख रहे हैं बॉल, लॉन्ग, क्रॉस, सॉफ्ट, वॉक। तो इस तरीके से ये जो साउंड होते हैं हमें इसमें ऑ साउंड प्रोड्यूस करना होता है। स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं लेटर ए से भी ये साउंड प्रोड्यूस होता है, लेटर ओ से भी ये साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से लेटर ए के बाद अगर एल है तो आमतौर से, और एल के बाद अगर कोई दूसरा स्पेशली लेटर के है तो हम एल साउंड को नहीं बोलते हैं। तो वहाँ पर हमें ए साउंड और एल साउंड को मिला करके ऑ साउंड प्रोड्यूस करना होता है। जैसे कि वॉक में हम देख सकते हैं वॉक, टॉक, चॉक। सो दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल। अब देखते हैं नंबर 4 पे जो हमारा साउंड है वो है लेटर यू देन कोलन। तो इससे पहले भी हमने देखा कि लेटर यू विदाउट कॉलन वो एक शॉर्ट उ साउंड होता है, जैसे कि उ एज इन बुक। तो उसी तरीके से ये लॉन्ग वाला भी हम देख लेते हैं। ऊ, इसे हम बोलेंगे जैसे कि ऊज, जूस, फूल, रूट, मून। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इलोंगेटेड ऊ साउंड के। और स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डबल ओ से भी ये साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। यू और आई के कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है स्पेलिंग में तो उससे भी हम ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आगे हम और देखेंगे कि किस तरीके से और स्पेलिंग में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह का साउंड। जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस। अब नंबर 5 पे है जो हमारा लास्ट इस लिस्ट में है लॉन्ग वॉवेल्स, वो है लेटर स्मॉल आई और कोलन। जैसे हम बोलते हैं ई, और ये सेम साउंड है जैसे कि हम ई फॉर ईक, ई से ईक जैसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर,
सेम वही साउंड है, हमें थोड़ा सा लॉन्ग करके बोलना है, एज इन रील, बी, नीड, वी, शी, ही, की, दीज ऑल आर इलोंगेटेड ई साउंड। और स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंगल ई से भी ये साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, अगर स्पेलिंग में सिंगल ई आ रहा है। डबल ई से भी ये साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, आई से भी ये साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, और ई वाई से भी ये साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। So these were the examples along with the symbols of long vowels as well as short vowels. तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। डिफ्थोंग्स की अगर बात करें तो डिफ्थोंग्स को हम अगले सेशन में बताएंगे। जैसा कि पता है कि 20 में से 12 तो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी बचे 8 वो डिफ्थोंग्स में काउंट किए जाते हैं, एंड दे विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन डिफ्थोंग्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का या आपके सुझाव का, सजेशंस का ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and take care of your beloved ones. Thank you.